जिस आनंद को ढूंढने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर भटक रहे हैं, वो हमारे हृदय में आने लग जाता है। एक इनर पीस, एक मन की शांति हमें प्राप्त होने लग जाती है और तब इतना जो है आनंद में हमारा जीवन बीतता है कि उस आनंद को ढूंढने के लिए हमें ये माया के खिलौने, ये बाहरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। हर आदमी सुख ढूंढ रहा है, हर आदमी मन की शांति ढूंढ रहा है, लेकिन हम एक्चुअली गलत जगह ढूंढ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो देखिए, परम लक्ष्य है, जीवन का मुख्य उद्देश्य है इस दुनियावी गेम को जीतना। हमें भगवान ने संसार में भेजा है और संसार में भेजने के पीछे एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है भगवान का, कि जो भगवान ने विशाल ब्रह्मांड रचाया है, इतना बड़ा जो संसार बनाया है परमेश्वर ने, ये एक गेम की तरह आप देख सकते हैं। जैसे किसी क्रिकेट मैच में, फुटबॉल मैच में या और भी बहुत सारे गेम होते हैं, और उसमें जब खिलाड़ी को उतारा जाता है तो उनका मेन लक्ष्य बस यही होता है कि हमें उस गेम को जीतना है, जीत के दिखाना है। यही उनका जीवन का लक्ष्य होता है। इसी तरह हम सब इस दुनिया के खेल में आए हैं और इस दुनिया के खेल में हमारा भी यही लक्ष्य है कि हम इस गेम को जीत के दिखाएं। जीतना क्या है और हारना क्या है। इसके लिए देखिए, जैसे वहाँ एक कोच होता है और वो कोच हमें समझाता है ना, कि यहाँ की हार जीत कैसे होती है। इसी तरह इस संसार में हमारे जो संत महात्मा होते हैं और इस संसार में जो सद्गुरुदेव महाराज जो होते हैं, वो एक परफेक्ट कोच होते हैं जो इस पूरी दुनिया के खेल का हमें ज्ञान कराते हैं और हमें ये समझाते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए भी हमें बेदाग रहना है ना। यानी ना हमें हिम्मत हारना है, ना हमें साहस छोड़ना है और ना ही हमें बुराइयों में फंसना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो है ऑब्स्टिकल हैं। इस गेम को ना जीतने देने के लिए बहुत सारी बाधाएं माया मोह के द्वारा हमारे सामने रखी जाती हैं। कहा गया काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है, दुर्भावना है। इस तरह से बहुत सारी बुराइयां हमें लुभाती हैं अपनी ओर। बहुत सारे अट्रैक्शन हमें लुभाते हैं जो हमें जाकर के बुराइयों में डाल देते हैं। लेकिन ऐसे वातावरण में रहने के बावजूद भी हम अपनी जो है मन की चंचलता को शांत रख सकें और हम अपने आप को स्टेबल रखते हुए दुनिया की बुराइयों से बचे रहें। क्योंकि संसार में आप जानते हैं कि जब लालच आता है, जब क्रोध आता है, तो बड़े से बड़ा नेता भी जेल की ओर जाता है, उसकी भी बदनामी होती है संसार के अंदर। और इस संसार से जाने के बाद भी कहते हैं नरक है। और जो है, आज देखिए हम मनुष्य जीवन में आए हुए हैं। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है, दुनिया के किसी कोने में आप जा करके आप समुद्र में नहाने का मजा ले सकते हैं, जंगल का, पर्वत का, नदियों का, और एक से एक सुंदर दृश्य हैं, सब आनंद आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर हम इस मनुष्य जीवन की मनुष्यता को भूल जाएं, इंसान बनके भी इंसानियत को खो दें अगर, तो आगे क्या आता है? पशु की योनि में, पक्षी की योनि में, है ना, बर्ड्स, एनिमल, कॉकरोच, कुछ भी हम बन सकते हैं, है ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें गेम जीतने के लिए एक परफेक्ट कोच चाहिए, एक हमें ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए, एक ऐसे हमें संत महात्मा चाहिए जो हमें इस जीवन के जो है लक्ष्य को समझाएं कि संसार में रहते हुए भी हम किस तरह से अपने मन को कंसंट्रेट करके रहें, किस तरह से अपने मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं,
कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि हमें भूखे रहना है या हमें खाना खाना नहीं है, हमें रात दिन फास्टिंग करनी है या रात दिन हमें आश्रम या टेम्पल में बैठे रहना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी करना नहीं है। बस टाइम टू टाइम संतों के कांटेक्ट में रहना है, समय समय पे कभी कभी सत्संग अटेंड करते रहना है। लेकिन जब एक स्पिरिचुअल मास्टर हमें मिल जाते हैं तो हमें ये बताते थे हैं कि परमेश्वर भगवान जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको भीतर है। और ये जानने के बाद जब हम ध्यान मेडिटेशन शुरू करते हैं तो ध्यान करते करते इतना आनंद आता है, अपने भीतर ही वो आनंद छुपा हुआ है। और जब वो आनंद हमें मिलने लग जाता है तब हम जो है सुख पाने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ता है, हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बाहर नहीं ढूंढना पड़ता है, वो चीज़ हमारे हृदय में ही मिल जाती है। जैसे संतों ने कहा, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु याही में सृजन हारा, या घट भीतर सूर्य चांदना याही में 9 लाख तारा। यानी जिस आनंद को ढूंढने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर भटक रहे हैं, वो हमारे हृदय में आने लग जाता है ना। एक सेटिस्फेक्शन की भावना आ जाती है, एक इनर पीस, एक मन की शांति हमें प्राप्त होने लग जाती है ना। और तब इतना जो है आनंद में हमारा जीवन बीतता है कि उस आनंद को ढूंढने के लिए हमें ये माया के खिलौने, ये बाहरी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि हम सबको ये गेम जीतना है, ये हमारे जीवन का परम धर्म है, परम उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति कराने में सद्गुरुदेव महाराज का, साधु और महात्माओं का इसमें बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, बहुत सहयोग हो जाता है। और तब हम बड़े आनंद के साथ अपना संपूर्ण जीवन भी जो है जीते हैं। और इस दुनिया का मजा लेते हुए, इस संसारी भगवान की प्रकृति का आनंद लेते हुए भी हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ सुख ही सुख है ना। क्योंकि हर आदमी सुख ढूंढ रहा है, हर आदमी मन की शांति ढूंढ रहा है, लेकिन हम एक्चुअली गलत जगह ढूंढ रहे हैं, है ना। व्यक्ति क्या सोचता है, ऊंचे मकानों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, होटल में, क्लब में, है ना, बाहर है ये, लेकिन वो बाहर नहीं है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। इस मन रूपी मथुरा में, इस दिल रूपी द्वारिका में, इस काया काशी में ही हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही मन की शांति, वो मन का सुकून जो हर कोई संसार में चाहता है, वो हमें मिल सकती है, वो हमें प्राप्त हो सकती है। इसीलिए भाइयों और बहनों, मेरा यही आप लोगों को संदेश है, यही आप लोगों को कहना है कि नर तन पाए यतन करो ऐसा जिससे वो करतार मिले। करतार मतलब दुनिया बनाने वाला, इस गेम को रचना करने वाला। और जब वो परमेश्वर मिल जाता है तो उसके साथ साथ ही हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसा वेदों में कहा है, एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये साएवाग्रि सलिले सन्निविष्टा त्वमेव विदित्वा तुमृतमेति नान्य पंथा विदिते अयनाया। क्या कहते हैं, इस संसार रूपी मानसरोवर में भगवान रूपी परमहंस रहते हैं। और उस हंस को जो जान लेता है अपने ही घट भीतर, अपनी ही आत्मा में, उस परमेश्वर रूपी हंस को जो पहचान लेता है, उनके जो दर्शन पा लेता है, तो कहते हैं उन्हें परम शांति मिलती है, उन्हें परम सुख प्राप्त होता है। और वो उस दुनिया के अंदर जो है अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। तो इस गेम को जीतना, ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए, है ना। आपको सब कुछ करना है इस संसार के अंदर, पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, है ना। लेकिन इसके साथ साथ अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और लक्ष्य से मन भटके नहीं। इसके लिए हमें जो है जीवन में स्पिरिचुअल मास्टर का सहारा लेना है। और जो हमें इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी हम दुनिया के अंदर बेदाग रह सके, यानी क्रोध लोभ मोह हमें किसी भी तरह से भटका ना सके, और हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें, परम शांति को प्राप्त करें। यही मानव जीवन का परम धर्म है, परम उद्देश्य है।